केडी चौधरी अनार मंडी जो भारतमाला सर्किल के पास बनने जा रही है और 21 तारीख से बिक्री का शुभारंभ हो रहा है और 20 तारीख से कल से माल आना स्टार्ट होने जा रहा है। तो ये संगाना गांव में, संगाना फाटे पे, साइला तहसील में, जालोर डिस्ट्रिक्ट में ये मंडी है। और दो साल इससे पहले हमने यहाँ केडी चौधरी का नाम यहाँ हर घर के बच्चों तक जानकारी के लिए पहुंचा है। जानकारी के हिसाब से वो लोगों ने अपनाया है और अभी हमने अलग मंडी बनाई है और यहाँ का बच्चा जानने लगा है कि केडी चौधरी की नई मंडी बनने जा रही है। जब तक केडी चौधरी की मंडी नहीं बनेगी तब तक हम माल नहीं तोड़ेंगे। और आज यहाँ जो मौजूद मेरे किसान भाई, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है हरमता राम। हरमता राम। तो अभी हमसे कितने साल से आप जुड़े? 2 साल से। 2 साल से हमारे से जुड़े, लेकिन अभी तक माल आपने तोड़ा नहीं? नहीं तोड़ा जी। और जगह पे भी दिया नहीं? हाँ हाँ। तो जगह पे इससे पहले आप देते थे, समझो। हाँ। 2 साल पहले आप जगह पे देते थे। हाँ। तो जगह पे देने में क्या दिक्कतें आती है और मंडी में आने के बाद आपको क्या अच्छापन लगा? देखो कि सब मंडी में ये है कि अपन को पेमेंट की वगैरह कोई तकलीफ नहीं होती है। अगर घर पे माल भर दिया, व्यापारी माल उठा लिया, पेमेंट नहीं देगा तो हम कहाँ उसके पीछे भागेंगे? अच्छा। हाँ। और जब जगह पे भी देते थे तो जैसा कि मंडी में 0 से लेके हीरो बिकता है, लेकिन जगह पे देते समय क्या वो 0 से लेके हीरो लेके जाता था? नहीं जाता है। तो कितना परसेंटेज रिजेक्शन करता था? वो कम से कम 30-40% निकाल देता है। ये हर स्टेट की यही प्रॉब्लम है कि हर तरफ 25-30-40% या 50-50% वो साइड निकाल लेता है। 50-50 कभी कभी तो कर देता है। 50-50 कर देता है। हाँ। और जब आप मंडी चालू हो गई यहाँ, हाँ, तब 0 से हीरो बिकने लगा। 0 से हीरो बिकने लगा और कंपटीशन बनने लगी। बिल्कुल। आपने देखा होगा हमारी मंडी चालू होने से पहले जब ट्रॉली में माल बेचता था और जब ट्रॉली में अच्छे माल लेते थे और डैमेज निकलता था, तो डैमेज तो जाता नहीं था, तो ट्रॉली में भर के रास्ते में फेंक देते थे। रास्ते में फेंक देते और बाहर जो खड़े रहते लोग वो भी परेशान करते हैं कि हमको दो। और यहाँ 0 से हीरो बिकने लगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूरा जैसा माल लेके आए ट्रॉली में, मंडी में पूरा का पूरा यहाँ बिकता है। लेकिन उसके बाद आपको कभी ट्रॉली से माल ऐसा गिराते हुआ रास्ते में किधर फेंका हुआ दिखा? नहीं दिखता। 2 साल के बाद एक भी डैमेज का फल ऐसा साइड में मंडी में भी नहीं पड़ा। और इतने सब कंपनी वाले, जूस वाले हमने यहाँ लाए। और अभी लोगों में एक अच्छा मंडी कौन सा है ये अभी बोलने की जरूरत नहीं है। सही, वो तो सबको दिखता है। जो सोना होता है वो दिखाने की जरूरत नहीं होती है, वो तो अपने आप ही चमकता रहता है। लो, तो अभी सोना जैसा आपने जो मुद्दा उठाया कि सोना ऑटोमेटिक चमकता है, बस, तो हमारा अनार भी सोना है। अनार भी सोना है। तो सोना है तो सोना ही बिकेगा। सोना ही बिकना मांगता है। हाँ। अगर उसको हम चांदी करके किसान की हालत खराब कर देंगे तो फिर दिन रात एक करके किसान मेहनत करता है, ठंड में मरता है, दवाई डालता है और बाद में जाकर के 0 होता है, तो फिर क्या मतलब? तो वही आज हम महाराष्ट्र आए, लेकिन महाराष्ट्र में इतना हमने ठंड कभी जिंदगी भर नहीं देखा। नहीं है। या 6 बजने दो, हमको स्वेटर पहनना पड़ता है। बिल्कुल। और सुबह 9-10 बजे तक हम उठते भी नहीं, इतना ठंड है। ठंड बिल्कुल ज्यादा, सबसे ज्यादा यहीं पड़ती है। सबसे ज्यादा ठंड है। और यहाँ इतना मेहनत करके आपने फल जो तैयार किया है, अगर उसको सही दाम नहीं मिला तो फिर क्या मतलब हुआ? तो ठंड का कोई रीजन भी नहीं होता। रीजन भी नहीं है। तो ये आज देखो, आज आपने यहाँ मंडी में आके आज हमारे से पूछताछ की, आपकी गाड़ी रास्ते पे लगाई। बिल्कुल। और आपने क्या बोला कि मंडी कब स्टार्ट होने जा रही है? बिल्कुल। तो मैंने पहला एक सवाल पूछा कि सब मंडियां चालू थी, आपने माल क्यों नहीं तोड़ दिया? बस हमको वहां देना ही नहीं है माल। लो, वो तो कुछ तो वजह रहेगी, तभी तो हमारी राह देख रहे। वजह तो सब किसानों को भी पता है कि उधर उधर भटकना, पैसे नहीं आना, दर की ठोकरें खाना। आज सेठ जी हमारा पेमेंट नहीं है, वो बोलते कल आएगा, परसों आएगा, उसके पीछे कौन जाए? और माल लेके आते हैं, भैया ये तो आपका डैमेज उधर हो गया, ये कचरे में गया, ये उधर गया, फिर बाद में तो हमसे जैसे आए जैसा खाली हाथ रवाना। फिर मतलब क्या निकला उसको? सही है।
तो केडी अनार मंडी में जैसा ही आप पहुंचे 2 साल के बाद, आपको क्या क्या अच्छा लगा तो समझो मत बोलो, लेकिन बुरा क्या लगा कि इससे आपको और सुधार करने के लिए हमारे को आप बोल देंगे? सुधार इसके अंदर अब अपन को ऑक्शन एक तो दोनों रखने हैं। जिस किसान को ट्रॉली में बेचना है वो ट्रॉली में अपना खुद का माल है वो बेच सकता है, जिसको स्लॉट पे ग्रेडिंग करवाना है वो ग्रेडिंग करवा सकता है, किसान को छुट्टी है। बराबर है। ठीक है, बाकी तो सब सिस्टम है वो सबसे अच्छा लग रहा है। हम तो चाहते हैं कि ट्रॉली में भी आए हम बेचे, बिल्कुल। लेकिन पहले जो हमने आदत लगाई कि भाई कैरेट लेके जाओ, हाँ। अगर आपके पास कैरेट नहीं तो हमारे से कैरेट लेके जाओ। बिल्कुल। कैरेट लेके जाने से क्या होता है, फल जो बगीचे से तोड़ते हैं वो अपना कैरेट में रखने से माल टूटता नहीं। ट्रॉली में जब माल ज्यादा से ज्यादा ऊपर से नीचे वाला तक वो माल खराब हो जाता है, नीचे वाला। हाँ, और पंखुड़ियां भी टूट जाती है, तो इससे किसान भाई का नुकसान होता था। है। तो अभी सब लोगों को समझने लगा कि कैरेट में क्या सही है, और हमने ग्रेडिंग मशीन भी लगाई। बिल्कुल। तो अभी ट्रॉली में तो हम कभी भी बेचने तैयार है, हाँ। लेकिन आज लोगों को आदत लगाने से आप सभी मंडिया में कैरेट बिकना स्टार्ट हुआ। बिल्कुल। तो इससे अगर कोई किसान भाई को लगता है कि मेरा माल ऐसा बेचना है, हम तैयार है। बराबर। तो ये तो आप बोले कि आपने बुरा तो हमारे बारे में कुछ बोला नहीं, लेकिन खाली ट्रॉली बेचने को बोला। सबसे अच्छा केडी चौधरी मंडी में 2 साल में क्या आपको लगा? एक तो यहाँ देखो, बाकी मंडियों में आता है, एक तो रात दिन मैं हमारे किसानों के बारे में कहता हूँ, यहाँ रहने की व्यवस्था ठीक है। नहीं तो रात को आते हैं माल, यहाँ माल ऐसे तो छोड़ नहीं जा सकते हैं किसान। यहाँ छोड़ने के बाद में भले घर जाओ कहीं जाओ, माल अपने आप बिकने के बाद में मैसेज आ जाता है कि आपका भैया माल बिक गया है, अभी आपका पेमेंट जमा हो गया है, कहीं जाने की कोई दिक्कत नहीं है। बराबर है। ठीक है, और ये सबसे अच्छी सुविधा है। नहीं इधर उधर माल गायब होता है और बाकी जगह हो जाता है, तो 3 दिन उसके पीछे घूमते ना तब वो माल मिलता है। मेरे को पिछले साल हुआ था, मैं किसी मंडी का नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि किसी की बुराई करना अपन को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मेरा खुद का माल पिछले साल ठीक है ना, कम से कम 38,000 का माल गायब हुआ था। 3 दिन से वो मेरे को माल मिला था। उसके बाद में मैंने वहां पे गया ही नहीं, पूरा का पूरा केडी चौधरी मंडी के अंदर ही माल लेके आता था, यहाँ खाली करके शाम को घर जा करके सो जाता था। सुबह बिक्री होने के बाद में मैसेज आ जाता और भैया आपका माल बिक गया। हाथों हाथ, कोई इसके अंदर दुविधा नहीं है। बराबर है। अभी तो केडी चौधरी की मंडी अलग हो गई है। बिल्कुल। सबने तो जाना है और सबने पहचाना है कि केडी चौधरी की नए जगह पे मंडी बनने जा रही है। बिल्कुल बन रही है। जुने जगह पे भले केडी का कोई नाम ले, हाँ, लेकिन केडी चौधरी वहाँ है ही नहीं। वहाँ नहीं है। ये तो भारतमाला सर्कल के पास में ही है, सभी किसान को पता ही है, और बोर्ड लगे हुआ है और सभी देखते हैं। जिसको माल दे रहा है केडी चौधरी मंडी के अंदर, वो तो कहीं से भी ढूंढ, बिल के अंदर घुसा हुआ तो बिल्कुल निकाल देंगे। बिल के अंदर भी घुस गया तो भी माल केडी मंडी में ही आएगा। और व्यापारी भी राह देख रहे कब मंडी सेट की चालू हो रही। वो तो सोच के, मतलब अब देखो मैं ओनली फॉर मंडी देखने के लिए आया हूँ पूरा से, कि भाई मंडी कब अपनी चालू हो रही है। बाकी मंडियां तो 15 दिन से चालू है, लेकिन मैं 5-7 व्यापारी बेरे पे भी आए हैं, सेठ जी माल निकाल दो, अब फटेगा। मेरे को फटेगा तो 5-7 कैरेट फटेगा, खुद का माल है, थोड़े दूसरों का खरीदा हुआ है। बराबर। लेकिन मंडी चालू होगी केडी तभी मैं तोड़ूंगा, इसलिए आज देखने के लिए यहाँ आया। सही है। तो आज आपने, जब तक केडी चौधरी की मंडी चालू नहीं हो जाएगी तब तक माल हम तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे। लेकिन अभी आपका, मेरे को भी दुख हो रहा है कि अभी मंडी का काम बाकी होने से, जैसा ही हमने ओपनिंग का डेट निश्चित किया और बुकिंग का स्टार्ट किया, तो 1-2 दिन में ही पहले दिन का बुकिंग पूरा हो गया। अभी आप 23 तारीख से आगे बुकिंग स्टार्ट है, वो भी पूरा होते जा रहा है। और ये हफ्ते के बाद अगर ये समझो मंडी पूरी बनने जाएंगी तो यहाँ जगह है ना, ये भी कम पड़ेगी ट्रैक्टर छोड़ने के लिए। अरे वाह वाह, जगह और भी लेंगे ये मालिक, क्या और भी जगह है? अरे कहीं भी लेंगे तो भी जो काम होता है वो सेठ जी दिखता है, वो छुपता नहीं है। अच्छा। हाँ, अच्छा काम होता है वो दिखता है सभी लोगों को, और आज के टाइम के सभी लोग समझते हैं कि कहाँ अपन को फायदा हो रहा है, कहाँ नुकसान हो रहा है, सब लोग समझते हैं। ये समझदारी की बात है कि हर एरिया में, अभी पहला ओपनिंग का तो आपने देखा होगा हमारा वीडियो। बिल्कुल।
ये ओपनिंग का वीडियो ने तो हंगामा बना दिया, बिल्कुल। ये विश्व रिकॉर्ड बन गया हाँ कि जो ये रेट न भूतो न भविष्यति, वो हाँ। कभी देखेंगे भी नहीं। नहीं, लेकिन हमारे व्यापारी 20 साल से जो जुड़े, वो बोले केडी चौधरी की अलग से मंडी बनने जा रही है, हाँ हमारा ही पहला नाम लगेगा, बिल्कुल। और 16,111 रुपए रेट निकल गया। हाँ और ये रेट अभी आपके संबंधी के है ना, हाँ तो लोग बोले नहीं इनका ही माल उन्होंने रखा। तो वो जो हरा राम जी है, हाँ वो 3 साल से बोले मेरा 1 रुपए में माल बेचने दो, नहीं तो 100 रुपए में बेचने दो, ना 1000 रुपए में बेचने दो। बिल्कुल। मैं केडी चौधरी के यहाँ ओपनिंग में माल डालूंगा ही डालूंगा हाँ करके वो अपने संबंधी ने मेरे इधर माल डाला था, बिल्कुल। और वो हमेशा डालता जाएगा। वो बहुत अच्छा आदमी है। पर देखो जिस किसान की राय है कि अपन को दूसरी यहाँ नहीं जाना है, वो किसान थोड़े, आप थोड़े कहते को वहां मत जाओ, वो तो खुद की सोच। अपन को ठान लिया कि हाँ अपन को वहां जाना तो वहीं जाएंगे, भले मंडी कहीं हो, भले समुद्र के अंदर भी हो जाए तो भी किसान ढूंढ के ले ही लेता है। लो हाँ तो ये जो बातें हैं, ये दिल में बसी बातें है। क्यों अभी हर आदमी से आप पूछताछ करने जाओगे तो यही मुंह में बात आएगी, क्योंकि हर एक के दिल में केडी मंडी बैठी है। तो कुछ को बोलने की जरूरत नहीं है, कोई अभी पूछने की भी जरूरत नहीं है। सब लोगों को मालूम पड़ा है, भारतमाला सर्कल के पास संगाना गांव के संगाना फाटे पे ये मंडी बनने जा रही है। अभी एक संगाना का नाम अभी सब तरफ पहुंच जाएगा, पूरे विश्व में पहुंच गया है। और पूरे विश्व में ये संगाना गांव का नाम सब तरफ पहुंच गया। तो मैं अभी सभी किसान भाई को बोल देता हूं कि थोड़े दिन हमको भी संभाल कर लीजिए, काम जोर से चालू है, लेकिन थोड़ा थोड़ा माल हम 4-6 दिन भले ही बुलाएंगे, माल ज्यादा नहीं है। माल आप कम रेट में जगह पे भी मत दीजिए। मंडियों में लाने से पहले आप एक बार खाली आइए, मंडी का माहौल देखिए, फिर अगर जगह पे सौदा करना है तो करिए, नहीं तो फिर मंडी में माल लाइए। मैं तो वो सब लोगों को बोल देता हूँ कि ये साल हम रेट गिरने नहीं देंगे, आप साथ दो। हम जब जैसा यूट्यूब चैनल में बोल देंगे, वैसा वैसा आप माल निकालो। जैसे ही 14 तारीख का जनवरी आएगा, मकर संक्रांत होता है, धूप बढ़ती है तो ऑटोमेटिक रेट बढ़ता है। अभी 10-15 दिन तो माल है ही नहीं। 15 दिन अगर माल जनवरी में बढ़ भी गया तो थोड़ा थोड़ा माल हम अगर निकालेंगे। जैसा पिछले साल नवंबर में माल था और मंडियां चालू नहीं थी, नवंबर का माल दिसंबर में आ गया और दिसंबर का माल जनवरी में आएगा। इससे पिछले साल किसानों का बहुत नुकसान हो गया था। ये साल हम नुकसान होने नहीं देंगे। खाली आप साथ देना, यूट्यूब चैनल हर दिन देखना। अगर अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया नहीं तो सब्सक्राइब करना। मैं हर दिन किसान के मन में क्या चल रहा है, व्यापारियों के मन में क्या चल रहा है और मंडियां क्या बोलती है, मैं हर दिन बोलता जाऊंगा। और आज आपने मन की बात यहाँ तक हमारे तक बोल दी नहीं, आप सब किसान तक पहुंचा दी, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।